बताओ ये गाय तुमने किसको दान की थी? राजा बोला, अरे ऐसा लगता है ये गाय मेरे हाथ से शायद 2 बार निकल गई। पंत राजा ने कहा, पंडित जी तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे मेरे यहाँ गायन की कमी तो हो रही है, तुम और गाय ले जाओ, चले जाओ खरक में, पसंद कर लो, उसी को दे दूंगा। पहला ब्राह्मण बोला, ना लूंगा तो मैं अपनी उसी गाय को लूंगा जो पहले गई थी। और राजा ने दूसरे ब्राह्मण से कही, पंडित जी तुम ले जाओ दूसरी गाय। वो बोला, लूंगा तो मैं भी इसी गाय को लूंगा। दोनों में तो कोई नहीं लाया जी, गाय मैं ही छोड़ आए। ये राजा नरक अपने पहले जन्म की कथा सुना रहा है। राजा नरक ने कहा कि जब मेरा अंत समय आयो मरबे को, और मरने के बाद मैं धर्मराज के यहां पहुंचा, तो धर्मराज ने कहा, राजा पूर्वम तुम शुभम भोंगते या अशुभम, पहले सुख भोगोगे कि दुख? बोले, महाराज वो दुख भी मिलेगा। बोला, हाँ तुमने गलती करी है राजा। राजा समझो वही होगी 2 ब्राह्मणों वाली, तुमने दान किया, तुमने किया हुआ दान वापस ले लिया राजा, इसलिए अब तुमको गिरगिट की योनि भोगनी पड़ेगी। महाराज मैंने इतनी गौदान करी, उनको कोई फल ना है? फल उनको भी है। उनको फल ये है कि थोड़ी देर को तुम्हें गिरगिट की योनि तो मिलेगी, पर स्वयं भगवान ही तुम्हें हाथ पकड़ के निकालेंगे और बाई से तुम्हारा उद्धार हो। आज वही लीला भई प्रेमियों, भगवान ने हाथ पकड़ के निकाला, उसकी दिव्य देह हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। षष्ठी सहस्त्र वर्षाणी, तो हम तुम जो दान करते हैं ना, उसमें भी जरा कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। राजा नृग कितना बड़ा दानी था, परंतु उसको भी गिरगिट की योनि भोगनी पड़ी। क्यों? उसने किया हुआ दान ब्राह्मण से वापस ले लिया। भगवान ने ये ज्ञान दिया था अपनी संतान को, और एक अनुभव कराया था। ये भगवान की लीलाएं थी कि ब्राह्मण से कभी नहीं रहना चाहिए। अगर ब्राह्मण के बुरे तरीके से अगर धन को ले लोगे तो वो धन सर्वनाश कर देता है। ब्राह्मण को ज्यादा से ज्यादा देने की चेष्टा करो, लेने की नहीं करो। ये धन, ये भगवान ने ज्ञान दिया अपने सारे परिवार। संत ब्राह्मण से लेने की चेष्टा नहीं, देने की। अगर ब्राह्मण का धन तुमने किसी तरीके से ले लिया है तो महाराज विनाश कर देता है। महाराज दान कई प्रकार के होते हैं। कंटक दान, आफत दान, और प्रेमियों कूड़ा दान, और सबसे बढ़िया है श्रद्धा दान। श्रद्धा दान क्या है?
जो भगवान ने दिया उसमें से दान करो। भगवान ने हमारे लिए धन दिया है तो धन दान करो। भगवान ने हमारे लिए वस्त्र दिए तो कपड़े दान करो। भगवान ने हमारे लिए अन्न दिया है तो अन्न दान करो। भगवान ने हमारे लिए विद्या दी है तो विद्या दान करो। जो भगवान ने दिया उसमें से दान करो और श्रद्धा से करो। ये दान। कंटक दान क्या है प्रेमियों? आज कोई घर में बड़ा बूढ़ो बीमार रह जाए, भैया या के नाम से गौदान कर दो या कंटक कट जाए। अब तक तो गौदान नहीं करी, कंटक काट में भी गौदान कर रहे हैं। आफत दान क्या है पंडित जी? देखियो हमारा समय तो बड़ा खराब चल रहा है भैया, तुम पर 7.5 शनि चल रहा है, बहुत बुरी करे। कोई उपाय ना है पंडित जी? तो उपाय तो हो जाएगा भैया, 5,000 रुपये लगेंगे। ले पंडित जी ये पैसे डांटो या आफत दूर करो। तो आफत लगी तो दान करो। तो ये है आफत दान। एक होता है कूड़ादान। कूड़ादान क्या है? कहा कहीं नोट बाजार में चली नहीं है, भागवत में चढ़ाइयो, संध्या को पूजन होगो, माँ दियो, माँ चल जाए ना जी। हमसा कोई काम ना आ रहा या कटोरी में छेद है पंडित जी को दियो, शाम को पूजन होगो, माँ चढ़ा दी भागवत। जो हमारे लिए कोई काम नहीं आती जो वस्तु, उससे हम भगवान को दान करते हैं। ये बड़ी भूल है। ये है कूड़ादान, नहीं करना चाहिए। कोई भी वस्तु दान करो किसी संत ब्राह्मण के लिए, ऐसी वस्तु दान करो जिसका सदुपयोग हो। अभी तुमने कोई वस्तु दिया, पंडित जी ने जाकर घर पर डाल दिया, कोई काम तो आया नहीं, ना उनके पहनने का काम आया ना ओढ़ने के आया। नहीं, अभी हम मेरठ भागवत करके आ रहे हैं, डॉक्टर राजवीर सिंह यादव प्रेमियों सर्वोदय कॉलोनी में जो चीफ थे, चीफ से और सब कुर्सियों पर बैठते थे माँ। हमारा मंच ऊंचा था, बाकी सब नीचे कोई बैठने वाला नहीं था माँ। अधिकारी और व्यापारी से नीचे कोई आदमी नहीं था, सब कुर्सियों पर बैठते। जिस दिन परिक्रमा निकली, बोले महाराज जी आप अपना नाप भेजें, हमारे कपड़ों को पहन के परिक्रमा देनी है। कृष्ण जन्म हुआ उस दिन अलग कपड़े दिए सभी ब्राह्मणों को। हाँ जी, हवन हुआ उस पर अलग कपड़े दिए, और ऐसे वैसे कपड़े नहीं, पसंद करा के देखिए। कोई भी वस्तु दान ऐसी करो जो किसी के काम आवे, ये ऐसे नहीं करना। ये कूड़ा दान है। और श्रद्धा दान आपको बताया, जो भगवान ने दिया है उसमें से दान करो और श्रद्धा से करो। देखो शहरों में लोग कोठियां बनाते हैं, चारों तरफ से बंद बनाते हैं, पर बाह में भी एक जंगला रखें, गंदी हवा निकलती रहे और पवित्र हवा आती रहे। ऐसे ही हम तुम जो धन कमाते हैं, चाहे सर्विस है, चाहे बिजनेस है, चाहे खेती है, बामे से कुछ हिस्सा भगवान को जरूर निकालो, तो वो धन पवित्र बना रहेगा। उनमें सबे रोक के बैठ जाओगे ना, तो एक ही संकट ऐसा देंगे भगवान, जो महाराज
औरों अपने से तो सर भी नहीं पड़ेगी, औरों से लेना पड़ जाएगा। हाँ जी, भगवान कहते फिर मुझ पर लेने के तरीका बहुत होते हैं। जब तुम ऐसे नहीं करोगे दान तो फिर और तरीका है भगवान पर लेने। अभी हो जाए एक बीमारी, एक 5 मिनट में ही 1500 डॉक्टर को देने पड़ जाते हैं। एक 5 ही मिनट में लेके भगना पड़ेगा मरीज को। 1500 तो एक 5 मिनट में गई। आज हम 100-200 रुपया भागवत पे नहीं चढ़ा सके और माँ दे देंगे 1500 5 ही मिनट में दे देंगे। कब अच्छे से डॉक्टर के पास चले गए तो पहले तो 500 फीस जमा हो जाएगी, जो नंबर आएगा देख लेंगे। देखने की फीस है, और फिर तुम्हारे टेस्ट वगैरह लिख दिए ना तो 10,000 उनमें लग जाएंगे। भगवान को नहीं कर सकते, माँ दे देती है। ऐसी बीमारी लगा देते हैं भगवान, अपनों भी धन खर्च हो जाए, भैयान से लेना पड़ जाए, रिश्तेदारन से लेना पड़ जाए, और फिर भी बीमारी सही नहीं होती। ऐसी बीमारी लगा देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तू पहले ही करता रहता तो ये समस्या क्यों आती। तो इसलिए दान जरूर करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करो। ये तो ब्राह्मणों का उपदेश देने का काम है भाई, हमारा तो धर्म है मार्गदर्शन कराना, लोगों को अच्छे रास्ते पर लाना। पर तुम अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करो, जो भगवान ने दिया है उतना करो। बोलो कन्हैया। ये दान की कथा आपने श्रवण की, इसके बाद में आती है यज्ञ की कथा। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ा तो वो जरासंध ने पकड़ लिया। पांडवों ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान हमारा घोड़ा जरासंध ने पकड़ा है, और जरासंध को कैसे जीता जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे साथ अर्जुन चले और भीम चले, और हम तीनों संत का वेश बना के चलेंगे। जरासंध कैसे भी राक्षस सेवा में एक बात बहुत बढ़िया है, बाकी घर पे कोई संत ब्राह्मण पहुंच जाए, जो मांगे है बाकू वही देवे है, खाली नहीं छोड़ता। भगवान कृष्ण अर्जुन भीम तीनों जरासंध के दरवाजे पहुंचे और कहा कि भिक्षाम देहि, कुछ भिक्षा डालो। जरासंध निकल के आया,